पहली बार यदि आप जो शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो जुर्माने की राशि को भरकर आप जो है सो छूट सकते हैं। तो दूसरी बात, आप पकड़े जाएंगे तो मिनिमम 1 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये दो जो है सो संशोधन का मूल बात है। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो व्यक्ति पहली बार पकड़ाया उसको तो मालूम है कि हम छूट जाएंगे। अब वो लेकिन वहाँ का जो अथॉरिटी है वो बोलेगा कि नहीं, तुम्हारा आचरण छोड़ने लायक नहीं, उसको नहीं छोड़ेगा। तो क्या आचरण कैसे होगा? कहेगा पैसा लो, 5,000 तुमको फाइन लगेगा, लेकिन 15,000 हम लेंगे, तब तुमको हम कहेंगे कि ये छोड़ने लायक है। कोई इज्जतदार आदमी पकड़ा गया तो जेल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन खराब होगा, तो उससे 2 लाख ले सकता है, 4 लाख ले सकता है। तो जिसकी जितनी औकात उतना घूस का अमाउंट लिया जाएगा पदाधिकारियों के द्वारा। इसकी संभावना बढ़ी हुई है। कुल ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इस बात को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। उनको तो जिस टाइम में क्राइम किया उस टाइम में 10 साल का सजा था, तो 10 साल उसको भोगना पड़ेगा। बेल का जो प्रावधान था वो करना पड़ेगा। समझ गए? बिहार में आप पीते हैं तो इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि आपको आजीवन कारावास की सजा होती है, और वही यदि झारखंड में पीते हैं तो कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, दिल्ली में कुछ नहीं। तो हिंदुस्तान के अंदर अलग एक देश एक कानून की बात हो रही थी, ये कैसे हो गया? 2016 में कानून आया। 2016 से पहले जो नीतीश बाबू ही हर एक जगह ये कर रहे थे, तो क्या उस टाइम में वो हिंदुस्तानी जो लाइसेंस इशू करने का पावर दे रहे थे उस टाइम में गवर्नमेंट में यही थे, तो उस टाइम में ये सिद्धांत लागू नहीं होता था? उस टाइम में आपको गांधी जी के आदर्श नहीं याद आई? नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के बिहार में राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संगठन हो, लगातार विरोध करते रही है। जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, फिर सरकार एक ने संशोधन लेके आई है कि अगर पहली बार शराब पी के पकड़े गए तो उसको 2 से 5,000 रुपए दे करके, जुर्माना दे करके छोड़ दिया जाएगा। इस मसले पर हम कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे, कानूनी पहलू को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में शिवनंदन भारती, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। सर, नए कानून में क्या है ऐसा सर जो कि विवादित है या फिर कुछ? देखिए, वो नए जो संशोधन लाए गए हैं इसमें 2 मूल बातों का लोगों पर अन्य बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो काम की बातें जो लोग जानना चाह रहे हैं वो चीज़ें समझिए। इस संशोधन के तहत मूल बातें ये लाई गई है कि पहली बार यदि आप जो शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो जुर्माने की राशि को भरकर आप जो है सो छूट सकते हैं। मूल बात जो लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जुर्माने की राशि दे के आप छूट सकते हैं। और दूसरी और अहम बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये संशोधन, अच्छा दूसरी बार यदि आप पकड़े जाते हैं तब क्या होगा? तो दूसरी बात, आप पकड़े जाएंगे तो मिनिमम 1 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये दो जो है सो संशोधन का मूल बात है। अब सवाल ये है कि पहली बार यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर यदि पकड़े जाते हैं तो वो यदि छूटेंगे तो कितने, कैसे छूटेंगे? तो राशि जो तय की 2 से 5 बोला गया, 2 से 5,000 रुपया फाइन की राशि होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि पहली बार यदि वो पिए हैं तो क्या छूट ही जाएंगे? तो इस बात की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वो संशोधन में जो नए प्रावधान लाया गया है उसके तहत क्या क्या है वो चीज़ समझिए कि पहली बार यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो जुर्माने की राशि भरकर छूट सकते हैं, यदि वो जो पदाधिकारी है उनके नज़र में लगता है कि इनको छोड़ा जा सकता है। इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा वो समझिए। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो व्यक्ति पहली बार पकड़ाया उसको तो मालूम है कि हम छूट जाएंगे। अब वो लेकिन वहाँ का जो अथॉरिटी है वो बोलेगा कि नहीं, तुम्हारा आचरण छोड़ने लायक नहीं, उसको नहीं छोड़ेगा। तो क्या आचरण कैसे होगा? कहेगा पैसा लो, 5,000 तुमको फाइन लगेगा, लेकिन 15,000 हम लेंगे, तब तुमको हम कहेंगे कि ये छोड़ने लायक है। तो 15, अब जो जितना है डीप पॉकेट पर काम करता है। कोई इज्जतदार आदमी पकड़ा गया तो जेल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन खराब होगा, तो उससे 2 लाख ले सकता है, 4 लाख ले सकता है। तो जिसकी जितनी औकात उतना घूस का अमाउंट लिया जाएगा पदाधिकारियों के द्वारा। इसकी संभावना बढ़ी हुई है। तो मूल बात यह है कि ये संशोधन पे जो है सो स्पष्टता होना चाहिए कि यस, पहली बार पकड़े गए हैं, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ भी सकते हैं ये बात नहीं कहना चाहिए, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इतना ही टर्म को लिख देगा तो आदमी स्वतंत्र है कि भाई हमको 5,000 देना है, छूट जाना है। यानी कि कहीं ना कहीं अपराधियों को, ये पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का एक नया जरिया मिल चुका है। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इस बात को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमको हम राशि, अच्छा देखिए और क्या बात है, 2 से 5, ये क्या कैसे? आप एक फिक्स रखे ना, 2 की 3 की 5, ये 2 से 5 क्या होता है? आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पर भी निगोशिएशन है कि ठीक है भाई, तुमको 5,000 लग रहा था, नहीं तो यदि तुम हमको 2,500 नहीं दोगे तो तुमको हम 5,000 का फाइन काटेंगे। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का संभावना है ना।
तो ये सब बहुत सारी पहलू है जिस पर अभी देखिए कि लागू होने पर ही आपको और स्पष्ट पता अच्छा, चलेगा। ये सर बताइए कि पहले जो गाड़ी जब्त होती शराब में, और ये जो नए कानून आए हैं जो 2 से 5,000, अब अगर गाड़ी जब्त होती है तो इसकी क्या प्रक्रिया है, छूटने की या फिर इसको जब्त करने की? देखिए, पहले से जो गाड़ी बंद है, ये कोई भी जो कानून बनता है उस कानून में एक चीज जान लीजिए कि जिस टाइम में आप एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम क्या सजा का प्रावधान है, उसी के तहत वो गाइड होता है। क्रिमिनल लॉ का एक सिद्धांत है। अब सवाल है कि आज के डेट में कानून बना है ना ये, तो क्या ये इसके पूर्व में जो गाड़ी पकड़ी गई है क्या उस पर लागू होगा? गाड़ी रिलीजिंग का समस्या आ रहा था, ये इसलिए आ रहा था गाड़ी रिलीजिंग के। देखिए, कमर्शियल गाड़ी है, ऑटो में कोई आदमी बैठा और बैग में उसके शराब निकला, तो ऑटो वाले की क्या गलती है? उसको क्या बैग वो चेक करेगा तो कोर्ट में माने सड़क पर उसको ग्राहक ही नहीं मिलेगा, पैसेंजर ही नहीं बैठेगा कि बहुत चेक करता है, नहीं जाओ इसमें। ना उसके पास टाइम है, ना उतना ट्रेंड है, कोई दबंग आदमी लेंगे तो उसको मार खाने का भी डर है कि हम चेक कैसे करें बैग। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पहले से जो लोग जेल में बंद हैं और अभी जो प्रावधान है कि 2 से 5,000 तक जुर्माना दे के भर सकते हैं, छूट सकते हैं, और जो पहले से पहली बार शराब पिए हैं और वो जेल में, तो उन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने यही कहा कि जिस दिन आप पर केस होता है उस दिन सजा का क्या प्रावधान है। तो ये जो संशोधन आया ना, ये पूर्व वाले के लिए नहीं लागू है। अच्छा। उनको तो जिस टाइम में क्राइम किया उस टाइम में 10 साल का सजा था, तो 10 साल उसको भोगना पड़ेगा। बेल का जो प्रावधान था वो करना पड़ेगा, समझ गए। अब यदि संशोधन लागू हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए 2016 में कानून आया, 2014 में भी तो लोग दारू पी के यदि सार्वजनिक जगह पे पीते हैं तो आपको अपराध का था श्रेणी में। तो क्या 2014 में चला ट्रायल, उसका 2018 में हुआ, तो क्या उसको 10 साल का सजा होगा? तो आंसर जी नहीं। उसमें उसको जिस टाइम में 2014 में जो क्राइम किया उस टाइम में जो सजा का प्रावधान था 2 महीने का, तो 2 महीने ही आपको सजा भोगना पड़ेगा, ये नहीं कि 10 साल का आपको भोगना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आज यदि कोई क्राइम, आज ये कानून बना कि पीने वाले को पर जुर्माने की राशि भरकर वो छोड़ने की सजा प्रावधान है, तो वो अब से जो पिएगा उस पर लागू होता है। यदि वो पूर्व से लेंगे तो ये अल्ट्रा वायरस क्रिमिनल में नहीं होता। यदि ये होगा तो उसको संशोधन करके जुडिशियल रिव्यू का पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, उसके तहत वो देखेंगे। यदि उसको लगेगा कि ये बियॉन्ड ऑफ जुरिडिक्शन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको डिक्लेयर कर सकता है। और कई कानूनों को इसी तरीके से जो है असंवैधानिक वो डिक्लेयर करके उसको निरस्त कर दिया जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो है पदाधिकारियों को भी न्यायिक प्रक्रिया में एक प्रकार से डाला गया है, उसको भी न्याय करने का अधिकार दिया गया है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? अगर जो अधिकार दिया नहीं गया, इस संशोधन में एक मांग की गई है कि न्यायपालिका के पास कार्य का जो है सो बोझ बढ़ गया है। ये इतने लोग शराब में पकड़े गए हैं कि इसी फाइल मूल्य मर्डर, रेप, हत्या इत्यादि, माने चोरी डकैती, सबका अपराध को सुनने का समय ही नहीं बच रहा है। सब दारूबंदी जैसे लग रहा है कि अच्छा। दूसरी बात, आप समझिए ना कि कानून में एक समानता होनी चाहिए ना। बिहार में आप पीते हैं तो इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि आपको आजीवन कारावास की सजा होती है, और वही यदि झारखंड में पीते हैं तो कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, दिल्ली में कुछ नहीं। तो हिंदुस्तान के अंदर अलग एक देश एक कानून की बात हो रही थी, ये कैसे हो गया? समझिए चीज़ों को। रेप है तो पूरे हिंदुस्तान में रेप क्राइम के श्रेणी में आता है, पूरे विश्व में क्राइम के श्रेणी में आता है। लेकिन दारू तो अलग जगह पर अलग है। दिल्ली सरकार छूट दे दी है दारू में, अभी उसका रेट भी घटाया है। और बिहार में वही में देखिए कि एकदम कितना कड़ा कानून बना दिया गया। तो एक सामान्यता नहीं, एक रूपता नहीं है। ठीक है, उसको एक सिंपल तरीके से कानून ये जो है। अच्छा, दूसरी बात, गांधी जी की बात का भी जिक्र हो रहा है, अभी आलोचना भी हो रही थी। तो गांधी जी का बोलते हैं कि जो यदि आदमी शराब पीते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो भाई ठीक है, ये गांधी जी के आदर्श के चलने की बात कही जा रही है। तो आप सोचिए ना, 2016 में कानून आया, 2016 से पहले जो नीतीश बाबू ही हर एक जगह ये कर रहे थे, तो क्या उस टाइम में वो हिंदुस्तानी जो लाइसेंस इशू करने का पावर दे रहे थे, उस टाइम में गवर्नमेंट में यही थे, तो उस टाइम में ये सिद्धांत लागू नहीं होता था? उस टाइम में आपको गांधी जी के आदर्श नहीं याद आई? अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। तो अब जो मूल बात जो आपने कहा कि क्या ये पूर्व के लोगों पर लागू होता है, तो आंसर इसमें यही होगा कि पूर्व के लोगों पर ये लागू नहीं हो सकता है। इसका जुडिशियल रिव्यू जरूर होगा, नहीं होगा तो हम लोग रिट फाइल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये थे शिवनंदन भारती, हाई कोर्ट के वकील हैं, पटना हाई कोर्ट के। और जो शराबबंदी पे नए कानून आए हैं, 2 से 5 साल तक की सजा, और जो जिस तरह से इनका कहना है कि पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार का जो एक और बोलबाला होगा, एक नए किस्म से भ्रष्टाचार बढ़ेगी। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।